हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार आपके अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी के ऊपर। आज मैं आप लोगों के बीच में सिलेबस लेके आया हूं जो कि हमारा पीजीटी कॉमर्स का है। देखिएगा, पीजीटी कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं जो कि डी ट्रिपल एस बी के द्वारा एग्जाम अभी कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आप सबके लिए खुशखबरी है कि इस बार अभी डी ट्रिपल एस बी के थ्रू 9000 प्लस वैकेंसीज का ऐलान किया गया है और उसमें से ये 26 वैकेंसीज जो है हमारी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। तो मैं आप लोगों के बीच में सिलेबस लेके आया हूँ कि भाई बेसिकली सिलेबस क्या है और सिलेबस किसका, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की बात करेंगे बच्चों कि कॉमर्स का सिलेबस क्या है आप लोगों का आज के एग्जाम के, मतलब जो आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए। तो आइएगा, अगर मैं डी ट्रिपल एस बी देखिएगा बच्चों, डी ट्रिपल एस बी कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो डी ट्रिपल एस बी कॉमर्स में आपके बेसिकली दो पार्ट में आपके सिलेबस को बांटा गया है। सबसे पहला सिलेबस है, पार्ट है आपका बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट वाला, और दूसरा जो पार्ट है वो बच्चों आपका अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो आइए आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग से आपके बेसिकली कौन कौन से कॉन्सेप्ट है और आपको कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की। आइए, अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करता हूँ बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करता हूँ तो बिजनेस स्टडीज में आप लोगों को क्या क्या सिलेबस है देखिए, देखिएगा, अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करता हूँ बच्चों तो सबसे पहले अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूँ तो सबसे पहले बिजनेस स्टडीज में देखिए बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट अगर पोर्शन है। अब देखिए बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों तो बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली 11th क्लास 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को बहुत अच्छे से कवर अप करना है। क्या करना है, कवर अप करना है। और साथ में आपको मैनेजमेंट वाला पोर्शन भी कवर अप करना है, और मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है आपका बच्चे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये वाला पोर्शन है आपका इसमें। ठीक है, बोलिएगा। अब डिस्कस करेंगे डिटेल में कि बेसिकली भाई सिलेबस है क्या। अगर मैं बिजनेस स्टडीज से स्टार्ट करेंगे और बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करता हूं तो बिजनेस स्टडीज में हमारा है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, classifications of business as industry, commerce, distinctive feature of business, business profession, employment, choice of forms of organization, large scale, small scale business, assistance by government to small scale सेक्टर्स। अगर बच्चों को कहीं ना कहीं अगर इस पोर्शन की बात करता हूँ बच्चों, तो ये हमारा कौन सी क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे, देखिएगा 11th क्लास में आप लोगों ने ये बिजनेस स्टडीज में कहीं ना कहीं बच्चों ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो देखिए क्या है हमारे पास, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। आगे देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है, पब्लिक है, ज्वाइंट सेक्टर है। उसके बाद क्या है, पब्लिक सेक्टर्स, रोल्स डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कंपनीज, ज्वाइंट वेंचर्स। बच्चों ये कहीं ना कहीं अगर आप जरा ध्यान से अगर समझ पा रहे होंगे इस पूरे के पूरे सिलेबस को, तो आप लोग एक चीज एनालाइज कर पा रहे होंगे बच्चों कि ये हमारी 11th क्लास का सिलेबस है। कौन सी क्लास का सिलेबस है बच्चों, हमारी 11th क्लास। यानी कि बच्चों आपको 11th क्लास के टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से कवर अप करना है। सॉरी, मान के चलना आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और बच्चों ध्यान रखना, बिजनेस स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आइएगा, अब आगे समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद देखिए ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, रिटेल, होलसेल ट्रेड, ये सब है तो कहीं ना कहीं 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में भी, लेकिन आप लोगों को इसको एक एडवांस लेवल पर करने की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं इस चीज को आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है आपके ट्रिपल एसपी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन नेट के एग्जाम से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। अपन लोग इसकी तैयारी बेसिकली नेट के अकॉर्डिंग करेंगे कि अगर कल को कोई एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी अगर अपन लोगों को इसमें देखने के लिए मिलता है तो हम लोग इस चीज को टैकल कर सके। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा 11th क्लास का पूरा क्या बच्चों, बिजनेस स्टडीज का पोर्शन। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सर और भी तो है, देखिए बिजनेस फिनांस, सोर्स, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस, इक्विटी प्रेफरेंस, जीडीआर, एडीआर, डिवेंचर, बॉन्ड, रिटेल लर्निंग, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज,
ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? सर एक बात बताओ सर, ये कहीं ना कहीं पोर्शन तो हमारा कहाँ किस चीज का है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है आपकी 11th क्लास के बेसिक्स में दिया गया है, तो अपन लोग लेकिन इस चीज को क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलेंगे और इस पोर्शन को अपन लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। कहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इसको अपन लोग बहुत ज्यादा डिटेल में तसल्ली के साथ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये थोड़े से हमारे लॉज हैं, उन लॉज के ऊपर लॉज को भी आप लोगों को करवाया जाएगा, उन लॉज को भी आपको करवा के आपको बिजनेस के अंदर कौन कौन से एथिक्स ध्यान रखने पड़ते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बिजनेस की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन किस तरह से बिजनेस को रखना पड़ता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से लॉ है, उन सारे लॉज की बात इसके अंदर की जाएगी। बोलिएगा बच्चों, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, आइए बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप इतने लोग इतनी चीजें ढंग से कवर कर लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बोलेंगे सर कि हम यहाँ पर अपने 11th क्लास का जो हमारा बिजनेस स्टडीज वाला पोर्शन है वो परफेक्टली यहाँ पर ओवर कर चुके होंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सब सही है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज के बेसिस पर ये नहीं कहेंगे कि हमारा सिलेबस जो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया जितनी अपन लोगों ने स्टडी करी है। नहीं नहीं बच्चों, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में कवर अप करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ब्रीफली दिया गया है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा डिटेल में है, तो उसको आपको काफी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की, फिर फर्दर बात करते हैं और अब बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की 12th क्लास की। बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले अगर देखेंगे आप तो क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब आप लोगों को पता है कि सर हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आप लोग 12th क्लास में, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सर मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जी सर, बिल्कुल यही बात होती है। और सर हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑथर्स थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस प्रोवाइड की थी। कईयों ने बोला कि भाई हमारी जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, कईयों ने बोला नहीं सर हमारी मैनेजमेंट एक आर्ट है, कईयों ने बोला सर एक प्रोफेशन है। उस चीज के बारे में समझेंगे, डिटेल में जानेंगे कि सर अगर वो एक आर्ट है, अगर वो साइंस है, अगर वो प्रोफेशन है, तो क्यों वो एक आर्ट है, क्यों एक साइंस है, क्यों एक प्रोफेशन है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट जानेंगे, प्रिंसिपल जानेंगे, प्रिंसिपल दिए गए थे, फ्योल के प्रिंसिपल है, टेलर के प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल्स को भी बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों साथ में ध्यान रखना, कुछ चीजें यहाँ पर हिडन है, जो कि चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है दोस्तों, कि भाई यहाँ पर हमारे पास कुछ थ्योरीज है, कुछ हमारे पास थ्योरीज है, जिन थ्योरीज को हम लोग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज भी बोलते हैं, ओटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज बोलते हैं, उनको अपन लोगों को वहां पर डिस्कस करना होता है। तो वहां पर उन चीजों को भी अपन लोग यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट एक यूनिट है 12th क्लास में आपकी। बिजनेस इन्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आपको मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ना पड़ता है। मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बिजनेस इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से इस चीज को करेंगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को मजा भी आएगा और चीजें भी आपकी बहुत अच्छी तरह से कवर अप हो जाएंगी। उसके बाद सर मैनेजमेंट के फंक्शन, मैनेजमेंट के आप सबको पता है बच्चों कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन होते हैं सर। कौन कौन से सर? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है और सर कोऑर्डिनेशन भी होता है। नहीं सर, नहीं सर, 5 ही फंक्शन होते हैं। छठा कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, फंक्शन की तरह माना जाता है लेकिन फंक्शन नहीं होता है। इस चीज के बारे में भी अपन लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद सर देखो ऊपर मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करी थी, उसी का एक पोर्शन यहीं पे डिस्कस अपन लोग उसको भी साथ में करते हुए चलेंगे। क्या क्या डिस्कस करना है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है सर? मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। यहाँ पर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किसका होगा बच्चों? फाइनेंस का। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फंड। बोलो बच्चों, को बात क्लियर है? फंड का मतलब क्या है सर? फंड को हिंदी में बोलो तो पैसा। पैसे का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना ही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चीज को यहाँ पर अपन लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्कोप क्या है, रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, लीवरेज क्या होता है, फिक्स और वर्किंग कैपिटल क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इसकी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे सर। आगे है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है सर? मनी मार्केट क्या होता है? ठीक है, मनी मार्केट क्या है हमारा? मार्केट नेचर, इंस्ट्रूमेंट और उसके बाद कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, एनएसई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओटीसीआई के बारे में पढ़ेंगे, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को काफी ज्यादा डिटेल में समझना है, क्योंकि बच्चों मान के चलना कि भाई आपका जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है 60 to 70% एग्जाम को कवर करता है। बाकी अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग वाला जो पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ बच्चों 30% की वेटेज लेके चलता है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। 30% में बच्चों अगर आप बोलो सर कि अगर मैं अकाउंटेंसी छोड़ के चला जाऊँ, अकाउंटेंसी की पढ़ाई ना करूँ, तो सर क्या मैं पास हो सकता हूँ? मैं कहूँगा बच्चों हाँ हो सकते हो आप, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए आपको अकाउंटेंसी के नहीं मिलेंगे। कॉस्टिंग के हाँ क्वेश्चन जरूर आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि सर अगर मैं बिजनेस स्टडीज छोड़ के चला जाऊँ तो क्या मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ? मेरा आंसर होगा बच्चों नहीं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर आप बिजनेस स्टडीज को बिना पढ़े जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो आप इस एग्जाम को ही ना दे बच्चे, क्योंकि बच्चों क्लियर करना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट। अभी देखो पढ़ा क्या, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज के बारे में डिस्कस कर लिया। बिजनेस स्टडीज बेसिकली 11th और 12th के टॉपिक्स को डिस्कस करा है। एक लेवल ऊपर स्टडी करेंगे बच्चों, और ग्रेजुएशन लेवल की जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है हमारा, उस चीज को भी अपन लोगों को इसके साथ में कवर करना है। आगे देखिएगा, मैनेजमेंट में बात करूं तो मैनेजमेंट में 2 सब्जेक्ट हैं आपके बच्चों, कौन कौन से? एक तो बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट जी सर, और दूसरा क्या बच्चों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और तीसरा हमारे पास मार्केटिंग है। सर आप बोलोगे ये तो 3 हो गए बच्चों। मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये 2 पोर्शन है बेसिकली, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा नहीं, लेकिन बस कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मैन पावर एस्टिमेशन, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कंपनसेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के कौन कौन से मेथड्स हैं। काफी चीजें हैं जिसको कि आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, मार्केटिंग की बात करूं तो भाई मार्केटिंग सबको पता है भाई, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग के अंदर आप लोगों को पढ़ना है कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या, फंक्शन क्या है, रोल क्या है, लेवल ऑफ मार्केटिंग क्या है, चेंजिंग फैसेट्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्शन मिक्स क्या होता है, मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग क्या है। और बच्चों देखो देखो अभी मैं बात कर ही रहा था और आपको ये देखो देखने के लिए भी मिल गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आपको एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से जो एम्प्लॉइज है, जो मैनेजर्स है, किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं, तो कौन से रिलेटेड चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती है। जैसे कि सर इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली एक एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, मोटिवेट करती हैं। मोटिवेशन थ्योरीज हमारी है, उन मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में भी अपन लोगों ने क्या करना है, काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। और साथ ही में बच्चों उनके एप्लीकेशंस के बारे में भी जानना है। पर्सनैलिटी क्या होता है, परसेप्शन क्या है, लर्निंग क्या है, एटीट्यूड क्या, लीडरशिप क्या होती है, उसकी अप्रोचेस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप डायनामिक्स वगैरह, ये सारी चीजें अपन लोगों को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करनी है। और कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि सर बीपीआर बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टूल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्रिजल होता है, केजान कॉस्टिंग होता है हमारा, सॉरी क्रिजल बोल रहा हूँ, केजान होता है। तो भाई केजान का मतलब क्या होता है, क्वालिटी सर्कल्स के बारे में जानेंगे, बेंचमार्किंग क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, एंड आईएसओ क्या है, ये सारी बातें। उसके बाद सर एक और चीज अपन लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करनी है, और वो क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा हुआ करता था, अब उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कि अपन लोग कोबरा बोलते थे, उसको रिमूव करके हमारा एक नया एक्ट आया है, जो कि अब हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिप्लेस कर अब हमारा न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, और वो हमारा एक्ट क्या बच्चों 2019। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अर्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि भाई पहले वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता था, और अब करंट का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर के राइट क्या है, कंज्यूमर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस, लीगल डिटेल्स। अगर किसी कंज्यूमर आप लोग पढ़ोगे, जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो समझाया जाएगा कि कंज्यूमर अल्टीमेटली किंग होता है मार्केट का, लेकिन कंज्यूमर का क्या होता है बच्चों, एक्सप्लॉइटेशन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो कंज्यूमर का मार्केट के अंदर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसलिए बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स हमारे बने गए हैं, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बोलिए अभी बात करिए रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा क्या क्या सिलेबस आता है, वो कुछ इस तरह से रहने वाली है कि अकाउंटिंग क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं सर, आप 11th और 12th क्लास अगर ढंग से कर लेते हैं तो भाई आपको अकाउंट्स में उससे ज्यादा कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 11th 12th के बेसिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कॉस्टिंग में काफी अच्छी तरह से
चीजों को समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग हो गया हमारा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, काफी सारी चीजें जिनके बारे में आप लोगों को काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देखिए जैसे कि देखो कॉस्ट अकाउंटिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग, कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट रिलेशनशिप, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये हमारा कहीं ना कहीं बच्चों बेसिक्स है, बेसिक्स बच्चों जो आप लोग 12th क्लास में पढ़ते हुए आते हैं, वो बात यहाँ पर की गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बच्चों इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स। जो अब आप बोलोगे सर ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग, सर ये तो नया कॉन्सेप्ट है। अब आप लोगों को एक बात समझनी है बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को हमेशा अपना क्या मानती है, एसेट मानती है। क्या मानती है, एसेट मानती है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो उस एसेट की अकाउंटिंग करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। बोलिए बच्चों बात क्लियर है या नहीं है? तो ये आप लोगों का क्या रहेगा बच्चों, सिलेबस रहेगा। साथ ही मैं आपके साथ कुछ चीजें और डिस्कस करूंगा। बच्चों हम लोगों ने अपने पीजीटी के लिए बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो एनरोलमेंट करवा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आइए मैं आपको बता देता हूं भाई, अगर आप ओनली कॉमर्स के लिए पेपर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई हमारी फीस रहेगी 4000 रुपीज, ठीक है। 3999 की हमारी फीस है। और अगर आप पेपर 1 के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए तो 299 फीस है। और अगर आप कॉम्बो ज्वाइन करते हैं दोनों का तो 6000 रुपीज आपकी फीस है पूरे के पूरे सिलेबस की। और अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट तरीके से क्वेश्चंस के साथ आपकी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए तो आप हमारे ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8586061739। इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। अब सर आप ये पूछेंगे कि भाई आप हमें प्रोवाइड क्या करोगे सर, ये भी तो बताओ कि आप लोगों को, ठीक है सर एडमिशन करवाओगे बहुत अच्छी बात है सर, पढ़ाओगे हमें बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन सर आप हमें प्रोवाइड क्या करोगे ये भी तो बताओ। अभी बता देते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिएगा अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो सबसे पहली बात बच्चों आपको सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होंगे हर सब्जेक्ट के। हर सब्जेक्ट के नोट्स है और ये सुनिश्चित मान के चलना कि अगर आप उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से कवर अप कर लेते हैं तो आपको कुछ और चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर और क्या होगा, क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको कि आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में बच्चों डेली बेसिस पर आपके डाउट क्लियरेंस, डेली बेसिस पर डाउट क्लियरेंस रहेगा, ठीक है, ये चीजें रहेगी। और वीकली बेसिस पर एक फुल फ्लैश टेस्ट होगा, फुल फ्लैश टेस्ट होगा वीकली बेसिस पर। ये हमारे फीचर्स हैं। बोलिएगा बच्चों और भी बहुत सारी चीजें हैं एडिशनल जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।